बताइए अपना परिचय। मेरा नाम अफरोज़ आलम अंसारी है। मैं एक अधिवक्ता हूँ और साथ ही साथ राजनीति में कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे वार्ड 108 तलाक महल से वार्ड अध्यक्ष आज से 3 साल पहले बनाया था। मेरे कामों को देखते हुए मुझे इस बार पार्षदी 2023 के चुनाव में वार्ड 108 तलाक महल से अपनी पार्टी का कैंडिडेट घोषित किया है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई? जी, मेरी नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। चूँकि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत आखिर में सिंबल अलॉट किए, इस वजह से मेरा नामांकन 24 तारीख को 1 बजे हो पाया था और कल स्क्रूटनी थी, मैं उसमें गया भी तो मेरा फॉर्म एकदम करेक्ट है। जिस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया, आज भी मैं गया था, कोई ऐसी बात नहीं। मेरा नामांकन, मेरे कागज़ एकदम ठीक है और मैं आप सबकी दुआओं से आज दरगाह के सामने खड़ा हूँ। बाबा की दुआओं से मैं अब अच्छे से चुनाव में जाऊँगा। चुनाव प्रचार कब से शुरू करें? चुनाव प्रचार क्या, मैं तो पिछले 7-8 साल से लास्ट टाइम पे भी चुनाव लड़ना चाह रहा था, लेकिन महिला सीट हो गई थी। प्रचार हमारा चल ही रहा था, लेकिन प्रचार पे जोर ना दे के हमने हमेशा काम को जोर दिया, लोगों से मिलता रहा। तमाम ऐसे लोग थे जिस वार्ड में तलाक महल में रहने वाले, क्योंकि आप जानते हैं कि 21-22 का अभी सेशन गया है। 31 मार्च से पहले हाउस टैक्स वाले, इंस्पेक्टर और जल निगम वाले सब दौड़ रहे थे। बड़े के बिल आ रहे थे लोगों के, लोग परेशान थे। उनके बिल जो हज़ारों में आते थे लाखों में खड़े थे। अल्लाह ने बाबा की दुआओं से हम लोगों ने वो काम को पकड़ा, लोगों के बिलों को सही कराया, उनके बिलों को सही करा के जो उनका पैसा बन रहा था एक्चुअल में जमा कराया। और भी तमाम काम है, कोर्ट से जुड़े हैं, कचहरी से जुड़े हैं, यहाँ पे तमाम ऐसे काम आते हैं लोग जिनको बहुत कुछ पता ही नहीं ना। हम लोग मदद कर रहे हैं, लोग हम लोग को इस बात की अप्रिशिएट कर रहे हैं, जुड़े हुए हम लोगों से। और जो काम होते हैं हमारे लायक, क्योंकि अभी हमारे पास जितनी ताकत है, जितनी जानकारी है, जितनी नॉलेज है, शिक्षा है, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। आगे अल्लाह ने चाहा, बाबा के पास खड़े हैं, उनकी दुआएं रहीं, लोगों का साथ रहा। अगर हम कुछ भी इस पोजीशन में आते हैं, लोगों ने अगर हमें पार्षद चुना, तो मैं यकीन दिलाता हूँ आने वाले टाइम पे मैं उनके लिए एक बेहतर विकल्प बनूँगा। मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लोग खड़े भी हैं, अभी आप लोगों ने लोगों को देखा। मैं एक बदलाव की बात करता हूँ, इस बार आप लोग एक बदलाव करिए, अल्लाह चाहेगा उस बदलाव में आप लोगों को मज़ा आएगा। आप लोग खुद भी कहेंगे कि हाँ, ये एक बदलाव ज़रूरी था। अगर आपको ऐसा लगे कि हम कुछ नहीं ऐसा कर पाएँ, तो आप जिसको कहीं ना हम आगे 20 साल पर फिर उनको वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बार तो मौका आप लोग को देना ही पड़ेगा। आप कांग्रेस पार्टी को एक मौका तो दीजिए कम से कम। लोग 30 साल लोग आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारा वार्ड कहाँ स्टैंड कर रहा है, सब चीज़ें हैं। लोगों को थोड़ा सा ऊपर उठ के अपने बारे में सोचना चाहिए। वोट देने से पहले वो अपने बारे में सोचे, ना किसी के नेता के बारे में, ना उसकी जात के बारे में। अगर उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, आज हमारे वार्ड की सबसे ज़्यादा बुरी दशा है, सबसे ज़्यादा बुरी दशा है। उसको सही करने के लिए आपको सही फैसले लेने पड़ेंगे, वरना किसी के साल पूरे कर रहे हैं आप, 10 साल, 20 साल, 5 साल उनके और जाएंगे, 25 हो जाएंगे, 25-33 और कोई भला नहीं होने वाला भाई। हम लोग अल्लाह चाहेगा मेहनत से आप लोग के बीच में रहेंगे। एक प्रॉपर कार्यालय होगा, हमारा अपना एक नंबर होगा मोबाइल, जिससे आप लोग हमें कांटेक्ट करें, हमारे पास आ सकें। और क्या चाहिए। और हम ये चाहते हैं, जो हम अगर अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी, आप लोग की दुआओं मेहनत से जीते, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर, मैं आपको सही बताऊं, झाड़ू 2 टाइम में लगवाऊंगा, सुबह शाम। और इसके अलावा साफ़ सफाई में विशेष ध्यान। जल निगम का जो काम है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम अभी कहिए, अभी कोई लाइन फॉल्ट है, अभी मैं सही कराने का दम रखता हूँ, क्योंकि ऐसे अपने मामला हैं। अभी से अब थोड़ी ताकत मिल जाएगी आप लोग की दुआओं से, और अच्छा काम कर ले जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। अब है, अब बाकी सब पब्लिक के हाथ में छोड़ रखा है अपना। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, एक बार तो कांग्रेस को आप लोग मौका तो दीजिए, इंशाअल्लाह रहमान काम होगा। ये वार्ड सपा का गढ़ है, इसमें क्या रणनीति है आपकी चुनाव प्रचार? देखिए, गढ़ किसी का नहीं ना, यहीं से विधानसभा के चुनाव में सपा को वोट मिलता है, इसी वार्ड से लोकसभा में कांग्रेस को भी वोट मिलता है। ये किसी का गढ़ नहीं ना, बस ये समझाने वाली बात है। लोगों ने देख लिया वो आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, पब्लिक समझे कि हम कहाँ खड़े हैं। जिसको हमने पार्षद बनाया है, जिस वजह से बनाया, जो काम की उम्मीद लगा के बनाया है, ईमानदारी से अगर उनको लगता है कि मेरा काम हुआ अच्छे से, तो भैया उनको चुने। अगर लगता है नहीं अच्छे से हुआ, तो फैसला लेने का समय। अगर आज नहीं फैसला लेंगे, बहुत लेट हो जाएंगे। 5 साल का पीरियड एक बड़ा पीरियड होता है। अगर आज आपने कोई गलत फैसला ले लिया, तो 5 साल फिर आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। इलेक्शन में लोग आते हैं, भैया दद्दू चच्चा करते हैं, दाढ़ी पे हाथ फेरते हैं, वोट लेके निकल जाते हैं। आप थोड़ा सी समझने की कोशिश करिए, अपने वोट की इम्पोर्टेंस समझो।
जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, नेता के बारे में सोचेंगे, आपका भला नहीं होगा। आप अपने बारे में सोचेंगे तो वोट ज़रूर सही जगह डाल ले जाएंगे, ये मैं जानता हूँ।